Hello everyone. Today's topic is Small Finance Bank. Now what is Small Finance Bank? Small Finance Bank वो बैंक है जो निश बैंक्स है इंडिया के अंदर. निश बैंक्स का मतलब होता है वो बैंक जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए. पर्टिकुलर ऑडियंस मीन्स इनका जो बैंकिंग सर्विसेज होगा वो एक पर्टिकुलर लोगों के लिए ही होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. ये बैंक स्मॉल फाइनेंस से स्टार्ट की जाती है विद बैंक लाइसेंस और इट प्रोवाइड बाकी के जैसे बैंकिंग सर्विसेज देते हैं वो मेन बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देती हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और लेंडिंग. और इसका मेन एम है बैंक सेटअप करने का टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन उस सेक्शंस के लिए जिनको अदर बैंक सर्व नहीं करते. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज. तो इनको अदर बैंक्स सर्व नहीं करते. तो जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई अदर बैंक सर्व नहीं करता उनको ये सर्विसेज देते हैं और उनका सर्विसेज है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग. सो जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जैसे कि एनबीएफसी, जिसको एनबीएफसी भी बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिनको एमएफआई बोलते हैं, एंड लोकल एरिया बैंक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलएबी, ये अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए. ये बैंक को प्रमोट इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, कॉरपोरेट भी कर सकते हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं और सोसाइटीज भी कर सकते हैं. तो इन सिंपल स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक है जो अनसर्व्ड लोगों को सर्विसेज देता है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. एंड इनका बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग. और इनके इंस्टीट्यूशंस है एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लोकल एरिया बैंक्स एक्सेट्रा. दे आर एस्टैब्लिश्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर. तो ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर एस्टैब्लिश किया है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड इनको गवर्न किया जाता है आरबीआई के प्रोविजंस से, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में लिखा हुआ है, जिनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949. एंड देयर इज नो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस बैंक्स. तो यहाँ पर कोई भी टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते, वहां पर स्टार्ट नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट कर सकते हो. तो इनका दो मेन ऑब्जेक्टिव है और ये जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ये किसके लिए है? फॉर प्रमोटिंग रूरल और सेमी अर्बन सेविंग्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन लोकल एरियाज. नाउ टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोविजन फॉर सेविंग. तो इनको वो प्रोविजंस देते हैं सेविंग के लिए. किनको देते हैं? अनसर्व्ड और अंडर सर्व सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. जो अनसर्व्ड है जिनको कोई देखता नहीं, और जो अंडर सर्व सेक्शंस है जिनके एग्जांपल्स हमने ऊपर के टॉपिक में पढ़े थे, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज. इनको कोई अदर बैंक सर्व नहीं करता. तो ये जो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड सेक्शंस है पॉपुलेशन के, उनको ये सेविंग्स के प्रोविजंस देते हैं. दूसरा, द सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट. जो स्मॉल बिजनेस यूनिट है उनको ये क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं. स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को ये क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं. माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी ये क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं. मीन्स ये एक्सेप्ट करते हैं सेविंग्स फ्रॉम अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व सेक्शन से. और दूसरा, इट प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर.
Example of small finance banks are Jana Small Finance Bank, AU Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank, etc. So these are all examples of small finance banks. Next is payment bank. Payment bank क्या है? What is payment bank? Let's see. Payment bank is another new model of banking. ये एक और new model है banking का. It is conceptualized by RBI or Reserve Bank of India. The main aim is to offer financial services to small businesses and low income people. तो ये भी एक न्यू मॉडल है बैंकिंग के अंदर आता है और इनका जो कंसेप्ट है इट इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय आरबीआई. आरबीआई ने इनके कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया है और इनका मेन एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस और लो इनकम पीपल, जिनका इनकम लो है या फिर जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं उनको ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं. इट इज लाइक एनी अदर बैंक. ये बिल्कुल दूसरे बैंक की तरह फंक्शन करता है. इट कैन कैरी आउट मोस्ट ऑफ द बैंकिंग फंक्शन सच एज रेमिटेंस सर्विस, देने लेने का काम करता है, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी देता है, एटीएम कार्ड की भी फैसिलिटी देता है, नेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी देता है, बट इट इज नॉट अलाउड टू इश्यू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड. तो ये लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं देता. तो आपको ये याद रखना, ये बाकी के बैंक की तरह ही फंक्शन करता है. रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करता है, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करता है, एटीएम कार्ड की सर्विसेज देता है, नेट बैंकिंग सर्विसेज देता है, बट इट इज नॉट अलाउड टू इश्यू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड. सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट ओनली अप टू ₹1 लाख. तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है बट ओनली अप टू ₹1 लाख. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसके एग्जांपल्स है. एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एक्सेट्रा are some of the examples of active payment bank to the day. So these are two new model of banking. One is small finance bank and another one is payment bank. In next video or next lecture we will study functions of commercial bank, which is very important question for your board एग्जाम. ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको कंपलसरी पढ़ना है, इसको आप छोड़ोगे नहीं. और अगर किसी को कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो मुझे कमेंट में अपने डाउट्स को लिख सकता है. मैं उसको देखूंगी और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी. ओके, थैंक यू.